बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आपके लिए बेहद खास शो किस्मत कनेक्शन। मेरे साथ में स्टूडियो में इस दौरान मौजूद हैं एस्ट्रो टैरो कंसल्टेंट स्मिता कौशिक जी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। 2025 था हमारे ग्रह मंगल का साल और मंगल होता ही है थोड़ा सा उथल पुथल और उग्र प्लैनेट। ठीक है, आने वाला समय 2026 होगा सूर्य का साल। सूर्य जो कि रोज सुबह उगकर हमारे पूरे संसार को रोशन करते हैं, जीवन देते हैं। तो आप समझ सकते हैं उसी से कि 2026 ऐसा ही रहेगा। यानी मैं ये समझूं कि 2026 जो है वो नई ऊर्जा वाला है, नई नया ऊर्जा प्रकाश वाला लेकर आने साल वाला है। बिल्कुल, नया प्रकाश, नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नई तरह के बहुत सारे आपको चेंजेस देखने को भी मिलेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है 2026, चूंकि आपने कहा कि ये सूर्य का साल है, तो इस बार 2026 की तस्वीर थोड़ी अलग होगी या फिर और डरावनी होगी? अगला आने वाला साल है राजा का साल, यानी कि टॉप लीडर्स का साल, बड़े अभिनेताओं का, नेताओं का, आपके पिता और सूर्य का साल। उसमें आपको बड़े नेताओं के बीच ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे। अच्छा। पूरे संसार में यूं तो आगे की तरफ तरक्की करता हुआ विश्व दिखाई देगा, लेकिन करेंसी जैसी है वैसी बनी रहेगी। हाँ, लेकिन सोने और चांदी के भाव बढ़ सकते हैं। यानी कि जो लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, उनके लिए बहुत अच्छा साल है। लेकिन जो शादी या फिर जो बाकी सारी चीजों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर जो जरूरत के लिए लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सोना थोड़ा सा फीका हो जाएगा। ऐसा फीका हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये साल गिविंग साल है तो उनके काम कहीं ना कहीं से बन जाएंगे। ये अच्छी बात आपने कही है कि ये साल जो है गिविंग साल है, सबके काम बनेंगे। लेकिन आपके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, आपकी राशि के अनुसार ये साल कैसा रहने वाला है, स्मिता जी से हम ये भी जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि धन के मामले में, करियर के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, इन सारी चीजों के मामले में ये साल आपका क्या कहता है, ये हम जानते हैं। शुरुआत करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आखिर आपको किन चीजों से बचना है और ऐसा क्या करना है जिससे ये साल आपके लिए मंगलकारी हो और आपकी भी बहुत ज्यादा ये कहा जाए कि बल्ले बल्ले हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्मिता जी, मेष राशि से ही बात करते हैं। बिल्कुल। मेष राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं, पहले ये जानते हैं। देखिए, मैं आपके लिए 4 कार्ड्स निकालूंगी। मेष राशि वालों ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स निकल कर आते हैं हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ डिस्क और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं आपको बता दूं, मेष राशि वालों के लिए 2026 है ऊर्जा का साल, आत्मावलोकन का साल। जो कुछ पिछले समय में आपने खोया है वो सब प्राप्ति का साल, और जो बोया है उसे काटने का वर्ष है 2026। पिछले कुछ साल आपके लिए कष्टकारी बीते हैं, लेकिन ये नया साल आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आ रहा है। एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन किसी गंभीर व्यक्ति या साधु की तरह आप स्थिति को और अपनी ऊर्जा को सही तरीके से चैनलाइज भी कर लेंगे और संभाल भी लेंगे। अगर हम बात करें करियर की, करियर के लिए ये साल बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। हर तरफ से आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। अगर पिछले वर्षों में आप अपनी पसंद का काम नहीं कर रहे थे तो ये आने वाला साल आपको आपकी पसंद का काम दिलाने वाला होगा। आप ये भी मान सकते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहने वाली है। आप अपने काम से खुश भी रहेंगे, क्योंकि हमारी आंतरिक खुशी और संतोष ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। करियर की बात करी तो साथ ही साथ फाइनेंस की भी बात करेंगे। देखिए, क्योंकि आप आने वाले समय में अपनी पसंद का काम कर रहे होंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात यह है कि आप अपने पैसे को किस तरह से निवेश करते हैं, किन तरीकों से धन का संचय करते हैं और कहाँ आप उसे खर्च करते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, पैसा आएगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप उसे बचा भी पाएं। कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं कि पैसा आएगा लेकिन खर्च भी उसी रफ्तार से होगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात रहेगी कि खर्चा पॉजिटिव तरीके से, यानी कि अच्छे कामों पर खर्च होगा, जैसे कि घर में कोई उत्सव, शादी या धार्मिक यात्रा में आप पैसे को खर्च करेंगे। फिर भी
हमारी तरफ से आपको यही संदेश है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ कर करें और खर्चा भी बहुत ही समझदारी के साथ करें। पुरानी धारणाओं को तोड़कर कुछ नए तरीके से सोचकर तो देखिए। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सेहत की। आपकी सेहत के बारे में, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। आने वाले साल 2026 में आपकी सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है। जिन भी जातकों के शरीर में कोई भी तकलीफें थी या जोड़ों में दर्द या किसी भी तरह के नर्व से रिलेटेड समस्याएं थी, वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस आने वाले साल में इन सभी परेशानियों में आपको राहत मिलेगी। रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते जिनसे कि हम बने हुए हैं, आने वाले वर्ष 2026 में आपके संबंधों में एक अलग तरह का बदलाव देखने को मिलेगा। जो लोग अपने जीवन में ज़रूरी नहीं हैं वो आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे, और जो लोग आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं या कुछ भी ऐड ऑन करते हैं, लोग वही आपके जीवन में और रिश्तों में कायम रहेंगे। जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई है और शादी के लिए तैयार हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस साल उनकी शादी भी हो जाएगी और कोई पुराना रिलेशनशिप टूटेगा और एक बेहतर नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा। जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण आती है, इस तरह कोई नया रिश्ता इस साल आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देता है। तो रिश्तों या रिलेशनशिप के लिए आने वाला वर्ष 2026 आपके लिए कोई नई सौगात, नया आयाम लेकर आता हुआ दिखाई देता है। अब बात आती है इस साल को बेहतर बनाने के लिए हम क्या उपाय, क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2026 में हम क्या कर सकते हैं कि ये आने वाला साल बहुत अच्छा बने। आप क्या करें, हर शनिवार किसी भी धर्म स्थान पर चाय पत्ती का दान कर सकते हैं। लाल चंदन या गुड़ डालकर सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें। लाल वस्तुओं जैसे कि लाल मसूर की दाल, गुड़ का दान मंगलवार के दिन करें। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लें, आत्मावलोकन करें और तभी काम को शुरू करें। पानी में थोड़ा नमक डालकर उसमें अपने पैर डालकर बैठें। इससे आपके शरीर को और आपके मस्तिष्क को भी आराम मिलेगा। तो ये कहा जाए कि हम वृषभ राशि की तरफ बढ़े, लेकिन उसके पहले आपने मेष राशि के जातकों के लिए जो खास बातें बताई हैं, मुझे लगता है मेष राशि के जातक इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आपका जीवन, आपके अपनों का जीवन भी अच्छा रहे और 2026 आपके लिए काफ़ी मंगलकारी हो। मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूँ कि आप पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपकी बारी आएगी और ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन बातों का ज़रूर आपको नोट कर लेना चाहिए ताकि आप वो तमाम खास उपाय करें और आपका दिन मंगलकारी हो। तो स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं, बगैर देर किए वृषभ राशि के जातकों का इंतजार करते हैं खत्म और जान लेते हैं कि वृषभ राशि के लिए ये कार्ड्स क्या कहते हैं। जी जरूर। वृषभ राशि के लिए भी मैं 4 कार्ड्स पुल करूंगी। वृषभ राशि वालों के लिए निकल कर आते हैं कार्ड्स 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और फॉर्चून, यानी कि बहुत अच्छे कार्ड्स। आने वाला साल 2026 आपके लिए एक मिला जुला वर्ष साबित होगा। ये बहुत ही अच्छी और सुखद बात है कि आपके ऊपर कोई साढ़े साती नहीं चल रही है। किसी प्रकार की कोई और भी नेगेटिव चीज से आप प्रभावित नहीं हैं। आने वाले समय में फिर भी आपके मन में किसी ना किसी तरह का कोई डर या कोई नेगेटिव विचार चलते रहेंगे। देखा जाए तो समय आपके लिए बेहतर है, अच्छा ही है, लेकिन फिर भी एक अनजाना डर आपको घेरे रहेगा। पिछला वर्ष 2025 भी आपके लिए अच्छा वर्ष था। आने वाला वर्ष भी आपके लिए हर तरह से बहुत ही संपन्नता लेकर आने वाला है। तो आप तो प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। अपने एफर्ट, अपनी तरफ से हर प्रकार का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बात करें करियर की, आपके करियर में भावनाओं को एक साइड रखकर ही आगे बढ़ने के स्कोप हैं। कोई भी फैसला भावनाओं में आकर ना लें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब को छोड़कर व्यापार में जाना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर आयाम को अच्छी तरह से देख समझकर ही आगे बढ़ें।
करियर के साथ बात आती है फाइनेंस की। बात करते हैं आपके फाइनेंस और पैसे की। पैसों की स्थिति अच्छी रहने वाली है। अगर आप जीवन में कोई सुख सुविधा बढ़ाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए है। कोई नई गाड़ी, नया घर या किसी भी प्रकार की लग्जरी आपके जीवन में आई हुई दिखाई देती है। तो फाइनेंस के लिहाज से भी ये वर्ष वृष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। धन के साथ सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेहत। बात करते हैं सेहत की। सेहत आपकी अच्छी बनी रहने वाली है। सर्दी से बचें, पॉल्यूशन से बचने के उपाय भी जरूर ढूंढ कर रखें। ओवरऑल आपकी सेहत सही रहेगी, लेकिन खांसी जुकाम से पूरे साल बचना होगा। पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से भी खास तौर पर सतर्क रहें। सेहत, पैसा और व्यवसाय के बाद बारी आती है हमारे रिश्तों की। रिश्ते किसी भी तरह के हों, उनसे आपसी सूझबूझ और सम्मान के साथ ही वो टिक सकते हैं। किसी भी हालात में अपनी ईगो या अहम को रिश्तों के बीच में ना आने दें। ज्यादा मैं करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। हालांकि ये वर्ष 2026 वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रिश्तों में सफलता का वर्ष होगा और हर तरफ से खुशियों के समाचार सुनने को मिलेंगे। क्या हम छोड़ सकते हैं, किन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं? आने वाला वर्ष 2026 वृष राशि वाले लोगों के लिए हर प्रकार से एक अच्छा वर्ष साबित होगा। सिर्फ ध्यान देने की बात है कि आपके अंदर अहम की भावना ना आ जाए। क्या उपाय कर सकते हैं इस साल को बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि वृष राशि शुक्र की राशि है, तो आप सबसे ज्यादा जरूरी है कि मनी मैनेजमेंट को ठीक रखें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान, जैसे कि खीर, दूध, चावल, इनका दान आप कर सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य अर्पित करें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्रैटिट्यूड की भावना, यानी कि हर किसी के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना, भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना अपने मन में रखें। क्या बात है। तो वृषभ राशि के जातकों, आपको करियर, हेल्थ, धन यानी फाइनेंस और रिलेशनशिप के मामलों में किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है, ये तो आपने जान लिया। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं कि बात हम राशियों की तो करेंगे ही, सभी राशि के जातकों के साथ साथ उसके अलावा ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे आप इस बार अपनी सेहत को और भी ज्यादा दुरुस्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इस बार फाइनेंस के लिहाज से वो महा उपाय क्या है, वो भी आगे हम स्मिता जी से जानेंगे। स्मिता जी, फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं बगैर देर किए। मिथुन राशि के जातकों का इंतजार करते हैं खत्म और बताते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, उनका ये साल कैसा रहने वाला है। जी, मिथुन राशि के लिए मैं फिर से 4 कार्ड्स पुल करती हूँ। जी, देखिए, मिथुन राशि के लिए निकले हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ डिस्क और प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये भी बहुत अच्छे कार्ड्स निकलकर सामने आए हैं। आने वाला वर्ष 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही अच्छा साल साबित होगा, क्योंकि मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि यानी कि ड्यूल नेचर वाली राशि होती है और ये लोग अपने विचारों में खुद ही गोते लगाते रहते हैं। इस साल उनकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इनका विदेश यात्रा का सपना इस साल पूरा होगा। जो भी देश या जगह एक बार ये सोची थी कि मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, तो वहाँ ये जरूर जा सकते हैं और बहुत अच्छा समय वहाँ ये व्यतीत कर सकते हैं। अन्य सभी राशियों की तरह यह बात इन पर भी लागू होती है कि अहंकार से बचें और जीवन में अनुशासन को स्थान दें। अगर ये अपना काम ईमानदारी से करते हैं और जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं, तो आने वाला वर्ष 2026 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भी एक अच्छा साल साबित होगा। बात करते हैं हम मिथुन राशि के व्यवसाय की। व्यवसाय के लिहाज से भी आने वाला वर्ष 2026 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक संतोषजनक साल साबित होगा। जो लोग भी बिजनेस में हैं और उसे बदलना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये आने वाला साल इसमें भी उनकी सहायता करेगा। अपने घर की स्त्रियों, जैसे कि माता, आपकी बहन या पत्नी या आपकी कोई महिला मित्र, उनकी सलाह से आप कार्य करेंगे तो आपको अलग ही सहायता प्राप्त होगी। बात करें कि हमें किन किन चीज़ों से इस साल बचना चाहिए। कितना अच्छा हो कि हमें पहले से ही पता हो कि हम
किस चीज़ से बच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो साल अपने आप ही अच्छा साबित होगा। उसमें से थोड़ी मदद हम आपकी कर देंगे। क्या होगा कि आने वाले समय में आप सबसे पहले तो अपने अहंकार से बचिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हड्डियों से जुड़े मामले पर विशेष ध्यान दीजिए। क्या उपाय कर सकते हैं कि साल बेहतर बन जाए? मिथुन राशि वाले जातकों की राशि है बुध, और बुध के स्वामी है भगवान श्री गणेश। तो इस साल आप भगवान श्री गणेश की पूजा करते रहें। बुधवार के दिन हरे मूंग का दान करें। पूरा साल एक हरा रुमाल अपने पास रखें या हरे पेन से लिखें। तो भाई ये तो बात हो गई एक तरह से मिथुन राशि के जातकों की। आपका हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, ये सारी बातें, किन बातों का ध्यान रखना है कि जिससे आपका ये पूरा साल अच्छा रहे, ये तो बात हुई। लेकिन स्मिता जी, हम बाकी राशियों की तरफ आगे बढ़े उसके पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि शादी के योग नहीं बन पाते। कई ऐसे लोग हैं जो विवाह योग्य युवक युवती हैं लेकिन वो विवाह के योग नहीं बन पा रहे। 2026 उनके लिए मंगल बेला लेकर आए, उसके लिए क्या उपाय हैं? देखिए, 2026 में सबकी शादियां जिनकी ड्यू हैं हो जाएं, उसके लिए हम एक कॉमन उपाय सबके लिए बता सकते हैं। जरूर। इस साल मंडे यानी कि सोमवार के दिन जो भी शादी के इच्छुक लोग हैं, अपने घर से एक लोटे में जल लेकर मंदिर जाएं और शिवलिंग के ऊपर उसे अर्पित करें। और साथ ही साथ एक मौली या कलावा माता गौरी और शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार लपेटें। 2 हल्दी की गांठ चढ़ाएं, तो उससे शादी होने के संभावनाएं खुलती हैं। ऐसा आप लगातार 11 हफ्तों तक करिए और ईश्वर ने चाहा तो उस बीच में आपके लिए शादी के कोई समाचार अवश्य खुल जाएंगे। क्या बात है। तो 2026 शहनाई बजेगी, बारात उठेगी, ये जरूर उम्मीद जताई जाती है। अगर आपने ये उपाय कर लिए जो स्मिता जी ने बताया है तो इन उपायों को जरूर अपनाएं और जल्द ही मंगल कामना जो है वो मंगल बेला आएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी की जो राशि के जातक हैं उनका इंतजार करते हैं खत्म, बढ़ते हैं अगली राशि कर्क राशि की तरफ। जी, अब हम कर्क राशि खोलते के हैं लिए, कर्क राशि के कार्ड्स। उनके लिए भी मैं अगेन 4 कार्ड्स पुल करूंगी। जरूर। कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए निकल कर आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ डिस्क। यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष एक बहुत ही अच्छा वर्ष होगा। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। जिन भी लोगों की राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं वे सभी थोड़े मनमौजी और अपने मन की सुनने वाले होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कभी कभी ओवर इमोशनल भी होते हैं। आने वाले साल में कर्क राशि वाले जातकों के लिए हमारी सलाह है कि आप अपने इमोशंस को एक साइड पर रखकर सही निर्णय लें और कोई भी निर्णय भावनाओं में आकर ना लें। आने वाला साल आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव वाला साल है। काम बनेंगे तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर। इस साल आपको कई और तरह तरह के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विवेक आपको सही दिशा दिखाएगा। जितना यूनिवर्स को देंगे उतना यूनिवर्स भी आपको वापस लौटाएगा। मन में नेगेटिव विचारों की अधिकता रहेगी, लेकिन साल फिर भी अच्छा ही जाएगा। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखिए और साथ साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए। गुस्से, जल्दबाजी और ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होने से बचें। अगर हम बात करें कर्क राशि के व्यवसाय की, तो इस वर्ष करियर चुनने में आपको कोई परेशानी आ सकती है। यदि आप पहले से ही किसी ना किसी कार्य में लगे हुए हैं या किसी जॉब में हैं, तो वहाँ भी आपको कोई निर्णय लेने में समस्या आ सकती है, क्योंकि इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे वो भावनाओं में आकर लेंगे। इसलिए बार बार आपको सचेत किया जाता है कि अत्यधिक भावुक होने से बचिए। बात करें सेहत की, 2026 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए अति उत्साह, क्रोध और मानसिक दबाव से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी स्थितियों में हाई बीपी या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का अच्छी तरह से ध्यान रखें
और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कदम बढ़ाएं। रिश्तों की अगर हम बात करें तो 2026 में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में नए रिश्ते जुड़ने की संभावना है। जो आपके रिश्ते पहले से हैं उनमें भी मधुरता आएगी। आप अपने स्वभाव को सहज और वाणी को मधुर रखिए। 2026 में किन बातों से बचें? कर्क राशि वाले जातक मनगढ़ंत बातों से बचें। अपने ही मन में बातों को गढ़ते ना रहें। हर बात में अपनी मनमानी ना करें और आपके काम रुक रुक कर बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर। इसलिए विचारों को नकारात्मक नहीं सकारात्मक बनाए रखें। क्या उपाय कर सकते हैं इस साल? इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का दान करिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमः शिवाय का जाप करिए और हो सके तो पूर्णिमा का व्रत करिए। मून गेजिंग या कि चंद्रमा की रोशनी में टहलना, ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है ये तो स्मिता जी ने बता दिया, और क्या करना है ये भी हम जान चुके हैं। पूरे साल की शुरुआत में ही आप ये भी समझ चुके हैं कि आखिर आपको किन बातों से बचना है, किन बातों का ध्यान रखना है। अब मैं अपने दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले ये भी बताऊं कि अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो इस बार हमने देखा है कई तरह की अड़चने हैं, कई बहुत लंबे वक्त से आप प्लान कर रहे हैं लेकिन वो मौका ही नहीं बन पा रहा। आखिर मौका कैसे बनेगा, क्या उपाय करें, वो आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपके रिश्तों में है खटास, आपके पार्टनर के साथ में नहीं बन रही है, ऐसा क्या है वो खास उपाय जो ये साल आपको आपके रिश्तों में एक नई मधुरता लेकर आएगा, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। तो प्लीज आपको बने रहना है हमारे साथ में। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। सिंह राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है स्मिता जी, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं? सिंह राशि के लिए अगेन मैं 4 कार्ड्स पुल करूंगी। ये कार्ड्स करियर के हैं, फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स जी जी। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स निकल कर आते हैं, जो हैं चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल और प्रिंसेस ऑफ कप्स। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष 2026 उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला साल होगा। सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन इसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव इस राशि पर नहीं पड़ेगा। देखिए, सिंह राशि वाले लोग स्वाभाविक रूप से अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं और ये साल भी है सूर्य का, तो वैसे भी आपका स्वभाव थोड़ा अड़ियल और बॉसी बनता है। आपके लिए संदेश यही है कि अपने व्यवहार को थोड़ा सा नरम रखें और अपनी वाणी में मधुरता रखें। ये साल अपने आप को पहचानने का साल है। आप अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे और उसे समझकर इस साल का पूरा फायदा भी ले पाएंगे। किस्मत पूरी तरह से आपका साथ देगी। धोखाधड़ी से बचें, उसके बाद ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साल होगा। अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय की ओर से देखा जाए तो आने वाला समय व्यवसाय के लिए अच्छा समय होगा। इस समय आपका व्यापार या नौकरी बहुत अच्छी तरक्की की तरफ जाते हुए दिखते हैं, लेकिन जहां हैं वहां स्थिरता के साथ खड़े रहिए। और यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी के लिए बहुत अच्छे तरीके से, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं वैसे चलती रहेगी। उसके लिए भी आप अपने मन को स्थिर रखिए। मन से बिना बात की चिंताएं हटा देंगे और चिंता को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देंगे तो व्यवसाय आपको अच्छे परिणाम देगा। बात करते हैं धन की। आने वाले वर्ष 2026 में धन की स्थिति सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छी बनी रहेगी। इस साल किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी और अकस्मात धन मिलने की भी संभावनाएं बनती हैं। कहीं से आपको अप्रत्याशित धन भी मिल सकता है। सेहत की बात करते हैं। 2026 में सिंह राशि वाले जातकों के लिए सेहत के तौर पर यह साल अच्छा जाएगा। जिन भी लोगों को हड्डियों की समस्याएं या नसों से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। किन चीज़ों से बचें? सिंह राशि वाले लोग 2026 में किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। हो सके तो 2 लोगों के बीच में लड़ाई को खत्म करने के उपाय करें, ना कि उसे बढ़ाने के। क्या ऐसे उपाय करें कि आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो? आने वाले पूरे वर्ष हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, सूर्य को जल अर्पित करें और अहंकार से बचें।
तो ये तो सिंह राशि के जातकों की बात हुई। किस्मत कनेक्शन में सिंह राशि के जातकों के लिए कार्ड्स क्या निकले हैं ये तो हमें पता चल गया। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, जल्दी से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताऊं, ये कार्ड्स आपकी एक तरह से टेंटेटिव साल की परिस्थिति को बताते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मकता और अपने कर्म, बिल्कुल, है ना। अपने कर्म, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, साल, आपका दिन और आपका जीवन उतना ही खुशहाल बनेगा। जी चलिए, तो आप देखते हैं अब कार्ड्स क्या कहते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कार्ड्स कन्या राशि के लिए यानी कि वर्गो। फिर से मैं 4 कार्ड उठाती हूं। कन्या राशि वालों के लिए निकल कर आते हैं 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ डिस्क, एस ऑफ कप्स और 2 ऑफ डिस्क। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष एक मिला जुला वर्ष साबित होगा। इस समय में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करेंगे, वो मैं आपको आने वाले समय में बताती हूँ। आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, हालांकि वो होंगे आपकी भलाई के लिए। बहुत ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से बचिए और अपने ऊपर संदेह भी नहीं रखिए। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आपको पता है। आपके जीवन में भी किसी ऐसे की आवश्यकता है जो आपको आपकी खोई हुई शक्तियों को याद दिलाए, जैसे कि जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाई थी। ज़रूरी है कि आप आत्ममंथन करें और सोचें कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ये पूरा साल अच्छा ही जाएगा अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यवसाय के लिहाज से वर्ष आपके लिए अच्छा वर्ष होगा। आप जिस भी व्यवसाय में हैं उसी में बने रहें। अगर कोई प्रस्ताव आता भी है जॉब या काम को बदलने का, तो ये समय अभी ठीक नहीं है, आप जहां हैं वहीं बने रहें। अब बात करते हैं सेहत की। आने वाले वर्ष 2026 में कन्या राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको कोई पानी से जनित रोग हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया या कोई और पेट के रोग। कोई छोटी मोटी सर्जरी भी आपकी हो सकती है। आने वाला वर्ष रिश्तों के लिए कैसा होगा? कन्या राशि के जातकों के लिए रिश्तों के लिए ये वर्ष मिला जुला वर्ष होगा। कुछ नए रिश्ते जुड़ेंगे और पुराने छूटेंगे, लेकिन अपने भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाए रखिए और अपनी तरफ से जितना हो सके स्वभाव में नम्रता रखिए। क्या उपाय कर सकते हैं हम कि आने वाला वर्ष हमारे लिए अच्छा साबित हो? 2026 में कन्या राशि के लिए उपाय है कि आप भगवान श्री गणेश की पूजा करें। कुछ ना कुछ लिखने की आदत डालिए। रोजाना यूनिवर्स को धन्यवाद प्रकट करते हुए कुछ लाइनें लिखिए, तो बनेगा ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में यही बड़े संशय होते हैं स्मिता जी कि आखिर कुछ नया शुरू करना है तो कब किया जाए। तो मुझे लगता है कि वैसे तो शुरुआत जब मन में आए तब कर लेना चाहिए, लेकिन आपने कहा 2026 भी शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि अब मैं आगे की राशियों की तरफ बढ़ूं, और लेकिन उसके पहले मुझे ये जरूर समझाइए कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, और हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर बाहर जाने का, घूमने का एक चलन भी है, करियर वाइज भी लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बैरियर्स होते हैं, वो योग ही नहीं बन पाते। तो आखिर विदेश जाने के योग कैसे बने, क्या इसके भी कोई उपाय है 2026 के लिए? जी, वैसे तो विदेश यात्रा के योग आपकी कुंडली या आपके किस्मत में होते हैं या नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कुंडली में योग है और फिर भी उपाय नहीं कर पा रहे हैं आप बाहर जाने का, तो एक छोटा सा एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ जिसे करने से पॉसिबिलिटी है कि विदेश यात्रा कर पाएं। क्या बात है। हर शनिवार की शाम को भगवान भैरव, जो भैरव मंदिर होते हैं, आप वहां जाएं, 4 अगरबत्ती जलाएं और एक नारियल उन्हें अर्पित करें। उससे बहुत पॉसिबिलिटी है कि 8 हफ्तों में ही आपके बाहर जाने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। क्या बात है, अगर ये उपाय आपने कर लिया, तो अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं कि आपको भी विदेश दौरा करना है पर हो नहीं पा रहा, तो ये उपाय कीजिए, 2026 में योग जरूर बनेंगे। अब मुझे लगता है बगैर देर की स्मिता जी हम आगे बढ़ते हैं अगली राशियों की तरफ, बताते हैं उनका ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। और अगली राशि है तुला राशि। जी, तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? तुला राशि के लिए हम निकालते हैं 4 कार्ड्स। तुला राशि के लिए निकल कर आते हैं प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स,
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और एक निकल कर आता है द फूल। तो अब जानते हैं किस्मत कनेक्शन 2026 में तुला राशि के जातकों के लिए साल कैसा रहेगा। आने वाला साल तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे समाचार लेकर आ रहा है। इस समय में तुला राशि के लोग अपने आप को जानने में, पढ़ाई को आगे बढ़ाने में और अपने ऊपर बेहतर काम करने में समय लगाएंगे, क्योंकि तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र ग्रह है सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य का। तो इस आने वाले साल में तुला राशि के जातकों को हर तरफ से मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर घर बनाना चाहते हैं तो घर बन जाएगा, छोटे घर से बड़े घर में जाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। किसी भी तरह की लग्जरी अपने जीवन में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं, चाहे वो नई गाड़ी हो या घर हो या सुख सुविधा की कोई और वस्तु हो। अब सब चीज़ें हमारे अनुसार चल रही होती हैं तो हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। तुला राशि के जातकों से निवेदन है कि लापरवाही से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और रिश्तों का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखें। ईमानदारी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरों के प्रति दया का भाव रखें, तभी बनेगा 2026 उनके लिए एक बहुत ही सुंदर साल। अगर हम बात करें व्यवसाय की, तो 2026 आप व्यवसाय को बदलाव की तरफ भी ले जा सकते हैं। नौकरी बदल सकते हैं, कुछ पुराना छोड़ेंगे तभी कुछ नए के लिए जगह बनेगी। यानी कि कोई भी पुरानी नौकरी या व्यवसाय अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो उसे छोड़ देने में ही भलाई है। जो कुछ भी आप नया शुरू करेंगे वह अवश्य ही आपको अच्छे फल देगा। सेहत की बात करें तो तुला राशि वाले जातकों के लिए 2026 में सेहत के मामले सही रहेंगे। आप अपने खाने पीने का, दिनचर्या का और व्यायाम का भरपूर ध्यान रखिए। परिवार वालों के साथ मिलकर छुट्टियां बिताएं, जिससे कि आप अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा बनाए रखें और इसी वजह से आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। 2026 में रिश्ते कैसे रहेंगे? तुला राशि वालों के लिए यह अच्छी सूचना है कि वो अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। बात उनके जीवन साथी की हो या परिवारजनों की, वो सभी के साथ सामंजस्य बनाकर रखेंगे। इसलिए रिश्तों के लिहाज से भी आने वाला समय आपकी किस्मत से कनेक्ट हो जाएगा। क्या ऐसे उपाय करें कि ये साल आपके लिए अच्छा हो जाए? उपाय के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी साज सज्जा के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा और श्रीम मंत्र का जाप करिए। तो ये तो बात हो गई तुला राशि के जातकों की, और मैं बगैर देर के आगे बढ़ती हूँ। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, हेल्थ के लिहाज से, करियर के लिहाज से, रिलेशनशिप्स के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल वे में क्या कहते हैं उनके कार्ड, स्मिता जी? वृश्चिक राशि के लिए भी हम निकालेंगे 4 कार्ड्स, और वो 4 कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, प्रिंस ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल, और ये साल क्योंकि सूर्य का साल है और मंगल है सूर्य के सेनापति, तो एक तरह से मंगल का भी ये साल माना जाएगा। और मंगल है एक उग्र ग्रह। मंगल ग्रह से प्रभावित जो भी राशियां हैं, जैसे कि मेष या वृश्चिक, उनमें गुस्सा और जोश ज्यादा होता है। वृश्चिक राशि वालों को इस पूरे साल गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और अपनी गलतियों को मानना होगा, अन्यथा यह साल उनके लिए एक साधारण साल ही साबित होगा। फिर भी यह साल वृश्चिक राशि के लिए उनकी इच्छाओं की पूर्ति का साल है, और इस साल वो कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि अलग से ही चमकेंगे। बहुत ज्यादा ना सोचें, चिंता को छोड़कर अपने कर्म की ओर ध्यान दें। अगर वृश्चिक राशि के जातक अपने व्यवहार में नम्रता रखते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो ये साल उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। बात करें व्यवसाय की, तो 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ हद तक एक अच्छा वर्ष साबित होगा। व्यवसाय और नौकरी दोनों में उन्हें नए नए अवसर खुद ही ढूंढ कर मिल जाएंगे। नौकरी में नए कनेक्शन जुड़ेंगे, नए गठबंधन होंगे और नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा। सेहत के मामले में आने वाला साल वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला होगा। आपको अपनी सेहत के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। क्रोध कम करें और बहुत ज्यादा सोच विचार ना करें।
सर दर्द, माइग्रेन या हाई बीपी जैसी समस्याएं आपको घेर सकती हैं। क्या उपाय करें वृश्चिक राशि वाले? सबसे पहले तो आप पूरे साल अपनी नजर उतरवाते रहें, क्योंकि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है। हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अमावस्या और पूर्णिमा की रात एक कागज के ऊपर अपने नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स को लिखें और उन्हें जला दें। बची हुई राख को आकाश में उड़ा दें। वाह, ये तो बहुत खास और बड़े इंटरेस्टिंग से खास उपाय हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। बढ़ेंगे आगे, धनु राशि के जातकों का इंतजार हम करेंगे खत्म और बताएंगे ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहता है, क्या उपाय हैं उनके लिए? जी, धनु राशि के लिए भी हम फिर से निकालेंगे 4 कार्ड्स। धनु राशि वाले जातकों के लिए निकल कर आए हैं 4 ऑफ डिस्क, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ डिस्क। देखिए, धनु राशि का किस्मत कनेक्शन 2026, आने वाला साल धनु राशि वालों के लिए एक मिला जुला वर्ष साबित होगा, क्योंकि धनु राशि के ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है और ये राशि है गुरु की। इस समय धनु राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए लोगों से मिलना जुलना बहुत अनिवार्य है। जितना ज़्यादा आप लोगों के बीच में बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उतना ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो लोगों से मिलिए, कुछ उनकी सुनिए और कुछ उन्हें अपनी सुनाइए। अपने चरित्र को दृढ़ और अच्छा बनाइए, जिससे कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त घर में अपने पिता या किसी और बुजुर्ग की सेहत का भी ध्यान रखिए। कुछ काम जो पिछले बहुत दिनों से रुके हुए थे वो पूरे हो जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। अगर शादी ड्यूट थी तो शादी भी हो जाएगी। व्यवसाय की अगर हम बात करें तो साल 2026 धनु राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय के मामले में अच्छी खबर लाया है। जो लोग भी नौकरी में हैं, उनकी नौकरी बहुत अच्छे से चलती रहेगी और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो भी इस साल अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस चेंज करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करके अपने व्यवसाय को बदल सकते हैं। केवल ध्यान ये रखें कि ऐसा करते समय किसी की भावनाओं को हर्ट ना करें। धन की स्थिति कैसी रहेगी? आने वाले साल में धनु राशि वाले जातकों के लिए धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। कुछ नया निवेश ना ही करें तो बेहतर होगा और धन के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सेहत का मामला सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य होता है। 2026 आने वाले साल में धनु राशि वालों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में अपने साथ साथ अपने पिता और परिवार के सदस्यों की सेहत का भी ध्यान रखें। धनु राशि वाले क्योंकि गुरु बृहस्पति की राशि के अंतर्गत आते हैं, तो उन्हें अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस साल पेट की छोटी मोटी बीमारियों से वो ग्रस्त रह सकते हैं। इस आने वाले समय में धनु राशि वालों के रिश्तों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जो लोग भी शादी करने के इच्छुक हैं उनकी शादी हो सकती है, लेकिन पुराने चले आ रहे रिश्तों को समय देने की आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों के साथ भी समय व्यतीत करें। धनु राशि वाले क्या उपाय कर सकते हैं कि उनका साल थोड़ा बेहतर हो जाए? आने वाले समय में धनु राशि को जरूरी है कि उनके लिए एक छोटा सा उपाय करें। गुरुवार के दिन जरूरतमंद बच्चों को कॉपी, किताब या स्टेशनरी का दान करें। गाय को चारा खिलाएं और गुड़ चना भी खिला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई धनु राशि के जातकों की। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की तरफ आगे बढ़े, लेकिन स्मिता जी उसके पहले चूंकि आपने रिश्तों की बात की, हमने देखा 2025 में कई ऐसी रिपोर्ट्स आई कि सबसे ज्यादा सेपरेशन, डाइवोर्सेस 2025 में रहे हैं। 2026 में ऐसा ना हो और जो जिनके रिश्तों में ऑलरेडी पहले से तल्खी चल रही है वो अपने रिश्तों में मधुरता कैसे ला सकते हैं, क्या उपाय है? देखिए, 2025 क्योंकि मंगल का वर्ष था, मैंने पहले भी बताया मंगल प्लैनेट है ईगो का, लेकिन एग्रेशन का। आने वाला साल 2026 सूर्य का साल है, वो भी ईगो और एग्रेशन का साल है। तो लोगों को जरूरी है अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। फिर भी एक कॉमन उपाय, एक कॉमन रेमेडी हम बता सकते हैं।
जो बहुत अच्छी साबित हुई है पहले भी। रोज क्वार्ट्स एक क्रिस्टल होता है, उसके बने हुए एक स्वान की पेयर लाएं और अपने साउथ वेस्ट जोन में उन्हें रख दें। हो सके तो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट जोन में रखें। नॉर्थ ईस्ट को डीक्लटर्ड करें, कोई भी गंदगी वहां ना हो। घर को साफ सुथरा बनाए रखें, उससे आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे और आपसी सामंजस्य हर रिश्ते, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, सबके बीच में बना रहेगा। क्या बात है। अगर आपके भी रिश्तों में ऐसी थोड़ी बहुत आपको लग रहा है खटास है या फिर कड़वाहट नजर आती है, तो उन्हें मजबूती देने के लिए ये उपाय जरूर अपनाएं। तो स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब मकर कुंभ मीन राशि के जातकों का इंतजार खत्म करते हैं। मकर राशि के कार्ड्स क्या कहते हैं, ये साल उनके लिए क्या कहता है? जी, मकर राशि के लिए भी मैं उठा रही हूँ 4 कार्ड्स। बहुत ही अच्छे कार्ड निकल कर आते हैं मकर राशि के। द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स और डेथ। मकर राशि क्योंकि शनि देव की राशि है, बीते कई वर्ष मकर राशि के लिए कुछ आसान नहीं बीते, लेकिन उनके लिए खुशी का समाचार ये है कि उनका कष्टकारी समय, कठिन समय अब बीत चुका है और ये आने वाला साल उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी सौगातें लेकर आ रहा है। जो रिश्ते छूट गए थे वो वापस जुड़ जाएंगे। जो चीज पीछे छूट रही थी या आपसे दूर चली गई थी, वह स्वतः ही वापस लौटकर आपके पास आएंगे। इस दौरान आपको मान सम्मान भी मिलेगा और अधूरी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। इस दौरान आप अपना मकान बना सकते हैं, नौकरी या पढ़ाई के लिए अपने शहर से बाहर भी जा सकते हैं। तो देखा जाए, आने वाला साल आपके लिए एक अच्छा साल साबित होगा। व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय के लिहाज से आने वाला साल मकर राशि वाले जातकों के लिए एक सामान्य वर्ष होगा। यह समय सीखने का ज्यादा है। आप जिस व्यवसाय में भी हैं उसी में बने रहें। बात करें सेहत की, जैसा कि हम जानते हैं कि मकर राशि शनि देव की राशि है और शनि महाराज आपसे मेहनत करवाते हैं, अनुशासित करने में आपको प्रेरित करते हैं। इसलिए जब तक आप अपना जीवन अनुशासन और रोजमर्रा के कार्यकलापों को व्यवस्थित करके बिताएंगे, तब तक आपकी सेहत की स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी, अन्यथा सेहत में कुछ खराबी आ सकती है। पानी साफ पिएं, क्योंकि पानी से जनित रोग होने की संभावना बनती है। रिश्ते इस आने वाले समय में कैसे रहेंगे? मकर राशि वालों को अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर चलना होगा, क्योंकि हो सकता है अपने ही घर वालों से उनके मतभेद हों या छोटी मोटी लड़ाइयां भी हो सकती हैं। मकर राशि वाले अपनी आलोचना आसानी से सहन नहीं कर पाते, इसलिए आदत डालें अपनी आलोचना सुनने की, क्योंकि कमियां हम सब में होती हैं और जो भी हमारे प्रियजन हैं वही हमें हमारी कमियां बता सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हर तरफ आपके रिश्ते मधुर बने रहें, हर तरफ से आपके रिश्तों में मधुरता और मिठास बनी रहे, तो प्रयास करें कि आप रिश्तों में कुछ ऐड ऑन करें। इस समय आपके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? आप पूरे साल नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप करते रहें। हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और जरूरतमंदों को गुप्त दान करें। बिल्कुल। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है ये तो हमने जान लिया है। बगैर देर किए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं? जी, तो बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। उनके लिए निकालती हूं मैं फिर से 4 कार्ड्स और ये 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं 2 ऑफ डिस्क, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत देर से इंतजार करते करते अब बारी आ ही गई कुंभ राशि वालों की। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2026 का किस्मत कनेक्शन क्या कहता है। क्योंकि कुंभ राशि की 7.5 का अंतिम चरण अब चल रहा है, इसलिए यह समय उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। फिर भी उनका कोई काम रुकेगा नहीं और ना कुछ काम आगे चलता ही रहेगा। सेहत भी ठीक ठाक बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों की एनर्जी हाई रहेगी। किसी तरह के बदलाव व्यवसाय या नौकरी में देखने को मिल सकते हैं। पिछले बहुत समय से कुंभ राशि वाले 7.5 को झेलते आ रहे हैं, इसलिए वो बहुत कुछ मैनेज करना सीख चुके हैं।
इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये साल एक मिश्रित साल रहेगा। बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय के मामले में यह वर्ष एक बेहतर वर्ष साबित होगा, क्योंकि आप वर्क प्लेस पर अपनी पहचान बना चुके हैं। यदि आप नए हैं तो इस साल आपकी एक हैसियत साबित हो जाएगी। नौकरी में भी आप अच्छा ही करके दिखाएंगे। बात करते हैं धन की, तो कुंभ राशि वालों के लिए धन की स्थिति सामान्य रहेगी। इस वर्ष आप ज्यादा बचत नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपके खर्चे चलते रहेंगे। इस साल यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर और मार्केट रिसर्च करके ही करें। किसी पर ज्यादा भरोसा ना करें, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। आने वाला वर्ष सेहत के मामले में भी एक सामान्य वर्ष होगा। छोटी मोटी सेहत की तकलीफ लगी रह सकती है। सर्दी से बचें और पानी में भीगने से बचें। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट और गुस्से के कारण हाई बीपी की समस्याएं हो सकती हैं। इस समय हम क्या उपाय अपना सकते हैं? इस समय जितना भी आप गुप्त दान करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। नमः शिवाय का जप करें, मजदूरों को दान करें, हो सके तो चाय पत्ती का दान अवश्य करें। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो बात तो हो गई कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों को किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है? अब स्मिता जी, बगैर देर किए आखिरी राशि है मीन राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, उनके कार्ड्स क्या कहते हैं, अब ये भी जान लेते हैं। अब बात करते हैं अंत में मीन राशि की। फिर से हम 4 कार्ड्स पुल करेंगे और मीन राशि वालों के लिए निकल कर आते हैं बहुत ही सुंदर कार्ड्स। 6 ऑफ डिस्क, नाइट ऑफ डिस्क, 4 ऑफ वॉन्ड्स और एडजस्टमेंट। बहुत देर से मीन राशि वाले अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो अब आ गई है आपकी बारी। देखते हैं क्या कहता है 2026 का किस्मत कनेक्शन आपकी राशि के विषय में। इस समय मीन राशि के ऊपर भी 7.5 की दशा चल रही है। हालांकि यह समय मिला जुला ही होगा, लेकिन जिनके भी कर्म अच्छे होंगे उनके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। बेहतर होगा इस साल आने वाले समय में झगड़ों से और लालच से बचें, धोखाधड़ी से बचें, तो ये साल बहुत ही अच्छा होगा। इस साल आपके लिए नए नए आयाम खुलेंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे और नई जगह पर यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। इस समय आप अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे। मीन राशि वालों के व्यवसाय की अगर हम बात करें तो व्यवसाय में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी, लेकिन नौकरी हो या व्यापार वो अपनी गति पर चलता रहेगा। बात करें धन की, तो इस आने वाले समय में मीन राशि वाले जातकों के लिए धन की स्थिति अच्छी और सुदृढ़ बनी रहेगी। आपका आत्मविश्वास भी अच्छा बना रहेगा और जो भी निवेश आपने अभी तक किए हैं वो भी अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई देते हैं। सेहत के मामले में इस वर्ष मीन राशि वालों को मन से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अकेलापन, चिड़चिड़ाहट आपकी समस्या बन सकते हैं। इस समय आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम आदि करके अपने शारीरिक समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। क्या ऐसे उपाय करें मीन राशि वाले कि आने वाला समय उनके लिए अच्छा साबित हो? उनके लिए बहुत जरूरी है कि कर्मचारी वर्ग को सम्मान दें और समय समय पर उन्हें कुछ ना कुछ दान स्वरूप या भेंट स्वरूप देते रहें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और नवरात्रों में व्रत करें। पानी ज्यादा पिएं और पानी वाली जगह जैसे समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे घूमने जा सकते हैं। तो बात तो ये उपायों की हो गई और राशियों के अनुसार हमने जान लिया स्मिता जी ये साल क्या कहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ऐसा महा उपाय इस साल के लिए जो लोग अपने साथ में साल भर इसको शामिल करें, तो कैसे उनका ये साल और भी ज्यादा उत्तम बन सकता है? तो हमने जाना 2026 बदलाव, परीक्षा और नई संभावनाओं का साल रहेगा। यह वर्ष कुछ लोगों को आगे लेकर जाएगा तो कुछ को रुककर सोचने पर मजबूर करेगा। करियर में उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए नए रास्ते खुलते रहेंगे। रिश्तों में सच्चाई सामने आएगी। जो मजबूत हैं वे और गहरे होंगे और जो कमजोर हैं वो छूट जाएंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी होगी, पर सही समय पर लिया गया निर्णय लाभ दिलाएगा। देश दुनिया में अस्थिरता, प्राकृतिक बदलाव
और नई नीतियां आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगी। 2026 सिखाएगा कि धैर्य, समझदारी और आत्मबल ही असली सुरक्षा कवच है। ये साल चेतावनी भी देता है और अवसर भी। किस्मत उसी का साथ देगी जो समय की चाल को समझेगा। तो भाई टैरो कार्ड्स के माध्यम से हमने ये तो जान लिया और ग्रहों की स्थिति के माध्यम से ये हमने जान लिया कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है हर राशि के जातक का। स्मिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे दर्शकों को आपने मार्गदर्शित किया है, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का और आपके दर्शकों का। मेरी यही भगवान से मंगल कामना है कि आने वाला वर्ष हमारे देशवासियों और पूरे संसार के लिए बहुत ही मंगलकारी, स्वास्थ्यवर्धक और आनंददायक हो। इसी के साथ मैं भी आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये साल आपके लिए मंगलकारी हो और जो उपाय स्मिता जी ने बताए हैं उन उपायों को अभी से ही अपना लीजिए ताकि आपका ये पूरा साल बहुत अच्छा बीते। जो काम आपके पिछले साल के बाकी रह गए हो वो आपके काम पूरे हो। बहुत ढेर सारी उम्मीदों के साथ में ये नया वर्ष आपके लिए नई उम्मीदों और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए। एक बार फिर इंडिया डेली के सभी दर्शकों को नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।